बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 19 अगस्त 2025। परमहंस अद्वैत मत श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 162 से 1624 तक। सीमा प्रांत में सत्संग। लक्की मरवत में ही अनन्य परम प्रिय शिष्य श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी थे। श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की प्रत्येक मौज में जीवन समर्पित कर ये श्री प्रसव्रता तथा श्री कृपा के पात्र बने। ये जन्मजात अवतारी विभूति थे। ऐसे महापुरुष धूर्धाम से ही अमर सत्यता के संदेश को साथ लेकर आते हैं। इन्होंने आपके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़ा और सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हुए। इनके त्याग, वैराग्य एवं सेवा से आप अत्यधिक प्रसन्न थे। इन्हें परिपूर्ण रूहानी शक्ति का सत्पात्र जानकर इन्हें कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान किया तथा कुछ समय श्री चरणों में रखकर पुनः फोर्ट सिंडेमन, बलूचिस्तान तथा सिंध को चिताने के लिए भेजा और ये वचन फरमाए, सिंध में जाकर अपने नाम से उपदेश देना आरंभ करो। कुछ लोग इस विषय में आपत्ति करेंगे, परंतु उनकी ओर ध्यान न देते हुए अपना कार्य करते जाओ। जैसी गुरु की आज्ञा हो उसे सम्मुख रखकर कार्य करो। इस प्रकार श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी महाराज सत्यता की ज्योति जगाने के लिए सिंध पधारे। वहां इन्होंने ऐसा प्रेम बरसाया जिसका अनुमान लगाना कठिन है। आप श्री गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के विशेष कृपा पात्र थे और प्रेम भक्ति की साकार मूर्ति थे। आप संप्रदाय के तृतीय सम्राट बनकर प्रकट हुए तथा चारकूट में प्रेम भक्ति का झंडा फहराया। इनका संपूर्ण विवरण इनके जीवन चरित्र की झांकियों में मिलेगा। लक्की मरवत में ही आपके एक अनन्य तथा परमप्रिय शिष्य श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज श्री चौथी पातशाही जी थे। ये भी गुरु दीक्षा से पहले नित्य कर्म को श्रद्धापूर्वक किया करते थे। एक बार आप श्री दूसरी पातशाही जी महाराज भक्त साहेबराम जी के घर विराजमान होकर पावन वचनामृत से प्रेमियों को कृतार्थ कर रहे थे। ये शुभ समाचार श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी के घर पहुंचा। इनकी माता जी ने इन्हें आपके आगमन के विषय में शुभ समाचार दिया तो ये शीघ्र ही श्री दर्शन के लिए चल दिए। संत महापुरुषों की संगति इन्हें आरंभ से ही प्रिय थी। श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शन करते ही इनके दिल में एक दिव्य ज्योति जगमगाई। उस ज्योति ने दिल दीवाना कर दिया। गुरु दीक्षा लेकर अपने ध्यान का केंद्र गुरु भक्ति को बना लिया। सेवा एवं प्रेम की साक्षात प्रतिमा बन गए। तन मन व हित चित्त से सेवा कर श्री प्रसन्नता को प्राप्त किया। आप श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी निज मुख से फरमाया करते थे, ये श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी महाराज हमारे दिल के टुकड़े हैं। इन्होंने अपने अनन्य प्रेम व सेवा से श्री गुरुदेव महाराज जी को प्रसन्न कर रूहानी दात को प्राप्त किया तथा इस संप्रदाय के चतुर्थ महाराजाधिराज बनकर परमार्थ की ज्योति घट घट में जगाए। इन महान व्यक्तित्व एवं दिव्य ज्योति की जीवन झलकियों का वर्णन इनके जीवन चरित्र में आगे दिया गया है। लक्की मरवत की तरह सराय नौरंग जिला बतरू में भी आप श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का सत्संग केंद्र था। सराय नौरंग की संगत आपजी के श्री चरणों में विनय कर आपको सराय नौरंग ले जाती। यहाँ सत्संग का प्रवाह कई दिन तक चलता रहता। यहाँ कुछ एक परिवारों ने आपकी चरण शरण ग्रहण की, जिनमें महात्मा गुरु सेवानंद जी एवं महात्मा रोशनानंद जी के नाम उल्लेखनीय हैं। इसी सराय नौरंग में आपके दो अत्यंत श्रद्धालु निष्ठावान भक्त थे। भक्त लक्ष्मीचंद जी बड़े व भक्त किशनचंद जी आयु में छोटे। ये दोनों सहोदर भाई थे। ये भजन भी बनाते थे। इन्होंने श्री गुरुदेव महाराज जी की महिमा में काफी भजन बनाए व श्री चरणों में उपस्थित होकर गाया भी करते थे। संसार से अत्यधिक वैराग्य और श्री चरणों में असीमित प्रेम था। अतः दोनों गृह त्याग कर श्री दरबार में सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात सन 1925 में आपने इनको साधु वेश दे दिया। साधु वेश में भक्त लक्ष्मीचंद जी का शुभ नाम महात्मा दयानंद जी तथा भक्त किशनचंद जी का शुभ नाम महात्मा श्रद्धानंद जी रखा। दोनों दरबार की हित चित्त से सेवा किया करते थे। सच्चाई व प्रेम का साक्षात नमूना थे। महात्मा श्रद्धानंद जी का अपार प्रेम देखकर श्री गुरुदेव महाराज जी उनको परवाना अनन्य प्रेमी कहकर बुलाते थे। जब भी महात्मा श्रद्धानंद जी श्री दर्शन के लिए आते तो इतने ऊंचे स्वर में जयकारा बोलते कि जयकारों की ध्वनि से हाल को गुंजा देते। एक बार चकोरी संत आश्रम में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। काफी महात्माजन भी वहां उपस्थित थे। गुरुदेव जी सबसे पूछ रहे थे कि किसी को किसी वस्तु की जरूरत हो तो तुम्हारा अपना घर है, ले लो। सबने अपनी जरूरत के लिए विनय की और वह पूरी कर दी गई। इतने में महात्मा श्रद्धानंद जी भी आ गए। गुरुदेव महाराज जी ने इनसे भी पूछा कि किसी वस्तु की जरूरत हो तो बताओ। महात्मा श्रद्धानंद जी ने विनय की कि आपके श्री चरण कमलों की प्रीति की जरूरत है।
दोहा, भुक्ति मुक्ति मांगो नहीं, भक्ति दान दे मोही। और कोई यार्चा नहीं, निस्दिन यचो तो ही। अगले पाठ में सीमा प्रांत में सत्संग, पेज 164 से आगे। श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।